Welcome students, welcome to biology with Batico, and today I will tell you these answer of this MCQs. So ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. सो स्टार्ट करते हैं. द एक्टिविटी इन रिलेशन टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट इज़. जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उनको हम स्टिमुलस का नाम देते हैं, ठीक है. लेकिन इनके बदले में जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो रिस्पॉन्स होती है, ठीक है. बट जो चेंज इन एनवायरनमेंट है वो स्टिमुलस है, ठीक है. अब है स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय. जो चेंज इन एनवायरनमेंट है उसको डिटेक्ट कौन करते हैं? उनको डिटेक्ट रिसेप्टर्स करते हैं, नर्व्स नहीं करती, इफेक्टर्स नहीं करते. तो इसलिए जो चेंज इन एनवायरनमेंट है उसको डिटेक्ट जो है वो रिसेप्टर्स करते हैं, फिर ही उनका जो है वो रिस्पॉन्स होता है. द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स. ऐसी कौन सा कोऑर्डिनेशन है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू होती है? तो वो नर्वस है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है. केमिकल नहीं हो सकती क्योंकि सिर्फ केमिकल की नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल की बात की गई है तो इसलिए नर्वस कोऑर्डिनेशन होगा. द केमिकल्स रिलीज फ्रॉम वन सेल एंड कैरीड टू सिग्नल सम डिस्टेंट सेल थ्रू ब्लड. और ऐसे केमिकल्स जो कि एक सेल में रिलीज़ की जाएँ, भेजे जाएँ और फिर वो ही एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल को ट्रांसमिट करे, मैसेज को ट्रांसमिट करे, उनको हम हार्मोन्स देते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो कि एक न्यूरॉन से, मीन्स कि एक न्यूरॉन है, ठीक है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन, इसका मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना इस न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है. लेकिन यहाँ पे ऐसे केमिकल जो कि एक ही पार्ट में, एक ही सेल में रिलीज़ किए जाएँ एंड देन फिर उसकी जो है वो सिग्नल दूसरे डिस्टेंट जो सेल्स हैं उन तक पहुंचाई जाए. द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एग्जिबिट बाय प्लांट्स. ऐसी कौन सी कोऑर्डिनेशन है जो प्लांट्स करवाते हैं? तो वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है. नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो हायर एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता. तो द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन रीजनिंग इज कॉल्ड. ऐसे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो रीजनिंग करवाता है? तो फॉर ब्रेन की बात करें तो वो ब्रेन का पार्ट है, लेकिन ये करेक्ट आंसर हो सकता है. लेकिन फॉर ब्रेन के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, अमाइगडाला. तो इसलिए हम फॉर ब्रेन तो रीजनिंग करवाता है, लेकिन इसमें जो सारे पार्ट्स होते हैं उनका तो ये फंक्शन नहीं है. तो ये करेक्ट है बट रीजनिंग के हिसाब से करेक्ट नहीं है. अब है सेरिब्रम. फॉरब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम, तो ये भी करेक्ट हो सकता है. लेकिन सेरिब्रम के अंदर भी जो है वो बहुत सारे लॉब्स आते हैं, मीन्स के 4 लॉब्स आते हैं. फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, टेम्परल लोब, ऑसिपिटल लोब, ठीक है. तो उनके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं. अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टेक्स एंड मेडुला सेरिब्रम का पार्ट है. लेकिन कॉर्टेक्स सिर्फ एक ही लॉब में नहीं आता, 2-3 लॉब्स में आता है, वो उसमें पार्ट में फिक्स है, तो इसलिए कॉर्टेक्स भी नहीं हो सकता. तो आखिर में आता है फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब जो है वो ब्रेन का ऐसा पार्ट है, सेरेब्रम का ऐसा पार्ट है जो रीजनिंग करवाता है और ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लोब है. मतलब ऐसा ब्रेन का पार्ट जो रीजनिंग करवाता है वो हमारे पास है फ्रंटल लोब. द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन बैलेंस एंड प्रिसिशन इन मूवमेंट्स इज. ऐसा ब्रेन का पार्ट जो बैलेंस करवाता हो वो हमारे पास सेरिबेलम है. वाइटल फंक्शंस फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स आर रेगुलेटेड बाय. ऐसे वाइटल फंक्शंस जो सर्वाइवल हो एनिमल्स के लिए वो रेगुलेट किया जाते हैं, जैसे CNS, PNS, सोमैटिक सब डिविजन्स, ऑटोनोमिक सब डिविजन्स. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑटोनोमिक सब डिविजन्स. द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कंसिस्ट ऑफ. सो शॉर्टेस्ट पाथ है तो उसमें जो है वो 2 न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है. एक हमारे पास होता है सेंसरी और दूसरा होता है हमारे पास मोटर न्यूरॉन. तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए 2 ही न्यूरॉन्स कंसिस्ट होते हैं. द टाइप ऑफ लेंस इन आवर आई इज. तो हमारी आई के अंदर जो लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है. हमारी आई के अंदर जो लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, मीन्स कि इस शेप का होता है. वो जो भी चीज़ होती है, मतलब
इमेज दिखानी होती है वो एक पॉइंट पे फिक्स करके हमें दिखाता है। तो हमारी आई के अंदर जो लेंस होता है कन्वर्जिंग होता है, तो इट मीन्स कि वो कॉन्वेक्स होगा। जो डाइवर्जिंग होता है वो कॉनकेव होता है, बट हमारी आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है। द ऑटोनोमिक प्रोसेस ऑफ अल्टरनिंग फोकस टू गेट शार्पर इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट्स इज, अब जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे जो शार्पर इमेज करना, उन पे जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करना, इस प्रोसेस को हम अकोमोडेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास अकोमोडेशन। अब हमारे पास द विटामिन नेसेसिटी फॉर प्रॉपर विजन, हमारे प्रॉपर विजन के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है, तो वह विटामिन ए है। और हमने पढ़ा भी था कि विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या क्या डिजीज़ हो सकती है। अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी, तो उनको रेड और ग्रीन कलर ही नहीं दिखाई देते, बाकी सब कुछ उनको दिखाई देता है, बट यहाँ पे ऑप्शन है रेड, तो करेक्ट आंसर होगा रेड। तो कलर ब्लाइंड पर्सन को रेड कलर दिखाई नहीं देता। द बुक किताबुल मनाजिर वॉज रिटन बाय, अब बुक जो है किताबुल मनाजिर किसने लिखी थी, इब्न हैथम ने। सेंसरी हेयर सेल्स आर प्रेजेंट, सेंसरी हेयर सेल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, रेटिना पे, रेटिना पे होते हैं सेल्स, लेकिन वो सेंसरी नहीं होते हैं, वो आई की ही जो है सेल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं लेकिन वो आई के मौजूद होते हैं। बट यहाँ सेंसरी हेयर सेल्स है तो वो कोक्लिया के अंदर होगा, मीन्स के एयर के पार्ट के अंदर होगा, स्किन नहीं हो सकता और नोज भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेंसरी हेयर सेल्स जो हैं वो एयर के होते हैं और एयर के पार्ट कोक्लिया में मौजूद होते हैं। द गोनेट्स आर द टारगेट ऑर्गन फॉर, गोनेट जो हैं जिनका टारगेट ऑर्गन किस लिए है, मतलब जो द गोनेट्स आर द टारगेट ऑर्गन फॉर FSH एंड LH होगा, मीन्स के बहुत ए एंड बी, तो इसका करेक्ट आंसर है बहुत ए एंड बी। FSH LH वो हार्मोन्स होते हैं जिनका टारगेट ऑर्गन जो है वो गोनेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे MCQs ख़त्म होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।